दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम बात करेंगे बांकेपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये जो विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा चुनौती का विषय बन चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सीट पर हैवी वेट प्रशांत किशोर ने नॉमिनेशन भर दिया है जन स्वराज पार्टी की तरफ से और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी रेखा गुप्ता से नामांकन करवाया है। ये दोनों जो है हैवी वेट हैं, दोनों को आप छोटा मोटा करके आप नहीं आंक सकते हैं। वहीं पर ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा छोड़ी हुई सीट है। और जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब समझ रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी द्वारा छोड़ी गई ये सीट है और यह सीट को बचा पाना, इस सीट को उतने ही मार्जिन से जीतना भारतीय जनता पार्टी और बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के लिए जरूरी हो गया है। अब अगर इसमें मार्जिन कमता है या सीट किसी भी कारण से अगर हार जाते हैं तो यह कितनी बड़ी शर्म की बात होगी, यह सभी लोग जानते हैं और इसी के लिए हो रहा। अच्छा, इसके ऊपर से क्या हुआ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने दो गलती कर दी। पहली गलती की कि उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया जिसके बैकग्राउंड के बारे में पता ही नहीं है कि किसी को कि वो कौन आदमी है, उसका बैकग्राउंड क्या है और वो पार्टी के लिए क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बांकेपुर में कोई भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता है ही नहीं, कोई अच्छा कार्यकर्ता है ही नहीं। उन्होंने अभिषेक कुमार उर्फ बंटी भैया को टिकट दे दिया और पता चलता है कि 24 घंटे के अंदर ही बंटी भैया टिकट से वापस भी ले लिया जाता है और बंटी भैया को सिर्फ एक कागज पर लिखकर दे दिया जाता है कि हम पारिवारिक कारणों से यह सीट छोड़ रहे हैं। बताइए प्रशांत किशोर जैसा मुखर आदमी इस मुद्दे को कितनी बुरी तरह से भुनाएगा, यह चीज भारतीय जनता पार्टी आंक ही नहीं पाई है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव मशीन है, इलेक्शन मशीन है, जो 24/7 चुनाव में रहती है, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आनन फानन में नीरज सिन्हा को टिकट दिया जाता है और नीरज सिन्हा को टिकट दिया जाता है तो जो उनका जो बायोडाटा सबमिट किया जाता है उसमें भी गलती निकाली जाती है और उसके बाद उसको फिर से दुरुस्त किया जाता है। मतलब कि मुझे लग रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लेकर नर्वस है। ऐसा ही लग रहा है, प्रथम दृष्टिया को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी नर्वस है। उसके ऊपर से प्रशांत किशोर का धुआंधार चुनाव प्रचार। दोस्तों प्रशांत किशोर के बारे में मैं इतना तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का सामना किसी ऐसे वैसे आदमी से नहीं है, प्रशांत किशोर जैसा महाठग और फ्रॉड आदमी से है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पहले यह एक वीडियो देख लीजिए जो 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान का इंटरव्यू देते समय ये प्रशांत किशोर का वीडियो, पहले वीडियो देख लीजिए। ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे जी। ये बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह प्रशांत किशोर जो है मानक गुप्ता जो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं उनको इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड को 25 से ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। समझ रहे हैं। और इसके बाद वो थेथरही भी करते हैं कि जिस तरह से हमने बंगाल में 2021 में कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन उस समय उनकी लाज बच गई थी
क्योंकि 2021 में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें से ज्यादा नहीं ला पाई थी, उनको सिर्फ और सिर्फ 77 सीटें मिली थी। तो प्रशांत किशोर बड़ी ही इज्जत के साथ, शान के साथ राजनीति करते रहे और बाकी लोग भी उनके बातों का लोहा मानते थे कि प्रशांत किशोर बोले हैं तो भाई अब उनकी बीजेपी की सीटें नहीं है इसलिए कर रहे हैं राजनीति। लेकिन किसी को यह नहीं पता है कि प्रशांत किशोर अपने ही कहे गए बातों से मुकरने वाले आदमी हैं। आज वो अपनी एक छोटी सी बात से मुकर रहे हैं, कल वो अगर किसी भी क्षेत्र से विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो हो सकता है कि बड़ी बड़ी बातों के लिए भी मुकर जाएं। और दोस्तों सुनिए, ये तो रहा उनके फ्रॉड की बात, फ्रॉडगिरी की बात। अब महाठग कैसे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी बात आप मत सुनिए। बांकेपुर विधानसभा में एक आदमी है पुरुषोत्तम करके, पुरुषोत्तम जी जो है वो माइक पे लेकर पूरा बांकीपुर विधानसभा में घूम रहे हैं कि प्रशांत किशोर महाठग आदमी है, फ्रॉड आदमी है, इस आदमी को अपना वोट मत दीजिएगा। तो आज एक टीवी चैनल वाले ने उनका इंटरव्यू किया कि भैया आप इस तरह बोल क्यों रहे हैं, प्रशांत किशोर को वोट न देने की अपील क्यों कर रहे हैं, आखिरकार प्रशांत किशोर ने आपका बिगाड़ा क्या है। तो आदमी कहता है कि जी मैं जन स्वराज का आदमी हूं, और उन्होंने दिखाया कि देखिए किस तरह से उन्होंने 21,000 रुपया देकर जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण की थी। और उसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि उस किसी भी क्षेत्र के लिए ये कैंडिडेट होना चाह रहे थे, मुझे लगता है शायद वो बांकेपुर ही था, बांकेपुर से वो कैंडिडेट खड़ा होना चाह रहे थे और इंटरनल सर्वे कराया गया। इंटरनल सर्वे में 48% जनता कह रही थी कि पुरुषोत्तम जी जो हैं उनको विधायक बनाया जाए, उनको टिकट दिया जाए, और उसमें से 2-3 नाम और थे, और टिकट मिला किसी चौथे आदमी को जो उस लिस्ट में था ही नहीं। तो वो आदमी कह रहा था कि प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में टिकटों की बिकवाली की है, करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर टिकट बेचे हैं। ये प्रशांत किशोर के ऊपर सबसे बड़ा आरोप आज के समय में लग रहा है। तो प्रशांत किशोर बिहार की जनता को गाली दे रहे हैं कि आपने 10,000 में अपना वोट बेच दिया। तो प्रशांत किशोर को भी तो यह बताना चाहिए कि आपने पैसा लेकर अपनी पार्टी का टिकट क्यों बेच दिया। भैया बिहार की जनता हम समझ रहे हैं कि मूर्ख है, उनको इतनी ज्यादा समझ नहीं है, उनको वो लालच में आ गए। आप तो समझदार थे, आप तो लालची नहीं थे। तो जब आपके जैसा सुलझा हुआ इंसान है जो 2 घंटे का कंसल्टेंसी का 11 करोड़ अर्न कर सकता है, उसको टिकट बेचने की नौबत क्यों आन पड़ी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि प्रशांत किशोर किसी को भी तुरंत पॉइंट आउट करके उसको बीजेपी का गोदी मीडिया, दलाल इत्यादि इत्यादि शब्दों से कह देते हैं। अधिक से अधिक क्या होगा, इंटरव्यू छोड़ के चल देंगे, किसी के बाप का कुछ बिगड़ेगा नहीं। इंटरव्यू देना तो प्रशांत किशोर का अधिकार है ना, किसको इंटरव्यू दें किसको ना दें, ये तो उनका व्यक्तिगत चॉइस है ना। और इसी को चीज को देखते हुए कोई भी पत्रकार उनसे यह सवाल पूछने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है कि आप पुरुषोत्तम जी जो आरोप लगा रहे हैं आप उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर किसी पर झूठे आरोप लगा सकते हैं, किसी पर मनगढ़ंत आरोप लगा सकते हैं, किसी के लिए वो जो आरोप लगाए हैं वो भी अरविंद केजरीवाल जैसा आरोप लगाओ, चिपक गया तो ठीक है, नहीं है तो जय श्री राम। प्रशांत किशोर 2025 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा था उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि किस तरह से वो एंटी सनातनी हैं, सनातनी का विरोध करने वाले हैं। किस तरह से एक महिला उनके माथे पर चंदन तिलक लगा देती है तो प्रशांत किशोर अगले ही स्टेप में कदम उठाते ही सबसे पहला काम टीका पोस्ट देते हैं। और उनका देखिए मुसलमानों के बीच में जाते हैं तो कितनी श्रद्धा से टोपी पहनते हैं, गमछा ये ओढ़ लेते हैं, जैसे लग रहा है कि उनका जन्म तो इस्लाम के सेवा के लिए ही हुआ है। और आज पूरा माथे पर तिलक लगा के घूम रहे हैं जैसे सबसे बड़े सनातनी वही धरती पर पैदा लिए हैं। तो प्रशांत किशोर जो है अपना ठग और फ्रॉड वाला छवि जो है बार बार दिखा रहे हैं। और जनता को पता नहीं, मुझे बिहार की जनता को हो क्या गया है, कुछ मैं चैनल पे देख रहा था कि
कि कुछ लोग ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने विधानसभा चुनाव 2025 वाला में बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर को वोट देंगे। मतलब बिहार के लोग को इतना पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत क्या है? अगर आप बीजेपी से परेशान हैं, बीजेपी से प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी ठग को दे देंगे। आपके पास नोटा का भी तो ऑप्शन है, नोटा पे आप जाइए। आप प्रशांत किशोर जैसे ठग को, फ्रॉड को विधानसभा में भेजकर वही गलती मत कीजिए जो 2011 में 12 में दिल्ली की जनता ने किया था। और उसके बाद देखिए 15 साल झेला है दिल्ली की जनता, उसके बाद ही यहां से मुक्ति मिली है। तो मेरा इतना ही कहने का मतलब है कि बीजेपी के लिए चुनौती है और बीजेपी इस चुनौती से निपटेंगे। नितिन नवीन हो या फिर सम्राट चौधरी हो, अपना प्रयास करेंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे, लेकिन जनता को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमको बीजेपी नहीं पसंद है तो इसका मतलब थोड़ी कि हम प्रशांत किशोर जैसे महाठग को दे देंगे। और मीडिया से भी मैं कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर से आप पूछिए कि जो पुरुषोत्तम जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है, उस पर आप स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा होना चाहिए कि प्रशांत किशोर को गली में निकलना मुश्किल हो जाना चाहिए। लेकिन मीडिया तो वही सवाल पूछेगा जो प्रशांत किशोर चाहेंगे, अदरवाइज क्या होगा, प्रशांत किशोर किसी मीडिया को इंटरव्यू देंगे ही नहीं। तो हर कोई अपना नफा नुकसान देख रहा है और उसी हिसाब से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर के ऊपर जो आरोप लगे हैं, टिकट पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप, उसमें आपको सच्चाई लगती है? कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।